फिलहाल तस्वीरों में राज बब्बर जी आपने नजर आओगे। लोग सबको बोल दिया, यहाँ स्पेशल आए हो आपके लिए, रोहतक से, हरियाणा से। अच्छा। के साथ 20 परिवार रहते हैं, मामा चाचा DLF, ये एक बसई रोड, गुड़गांव, बुद्धेश्वर मंदिर सारे। चलो फिलहाल वजीराबाद में हम लोग मौजूद है। राम राम भाई सारे भाई वालों कुछ दिया। फिलहाल आपका स्वागत हरियाणा भाईचारा सबका प्यारा सब तैयार। और तस्वीरों में आपने देखा राज बब्बर जी और एक व्यक्ति भी मिले यहाँ जैसे ही लाइव स्टार्ट किया ऑन एयर हुए, जो रोहतक से स्पेशल वोट मांगने के लिए राज बब्बर जी के लिए आए हैं। सर राम राम, जय हिंद। राम राम जी, जय हिंद। ठीक हो? मजे में, मौज में। अच्छा, एक हरियाणा में एक बात कहा करो, जब मजा आ रहा हो ना किसी चीज में, तो एक बात कहते हैं कि लठ कट गया स्वाद आ गया। लठ कट गया कि नहीं भाई, मैं लठ तो जनता गाड़ रही है, मैं तो मुझे तो स्वाद आ रहा है। अच्छा सर, मैं बात करूं, आप जहां चुनाव लड़ रहे हैं मिलेनियम सिटी और राव इंद्रजीत जो यहाँ तो काफी बार सांसद रहे, आप भी हालांकि 5 बार सांसद रहे हैं। अखिलेश यादव जी की पत्नी को भी आपने हराया, उसके बाद आप सांसद भी रहे हैं। कितना आसान है यहाँ से चुनाव लड़ना, क्योंकि राजा कहे जाऊं वो आड़े के? देखिए, ये तो सच है, वो राजे महाराजे हैं, बड़े लोग हैं। मैं तो बहुत मामूली कार्यकर्ता हूँ। मैं 5 बार के सांसद जी हाँ, मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में लड़ता हूँ मैं, कभी कोई बहुत बड़े नाम से नहीं लड़ता। तो मेरा जो है, जो दिखाई जो दे रहा है, वो जनता जो है ये तय कर चुकी है इस बार कि वो बदलना चाह रही है, और उसके कारण बहुत सारे हैं। ये मिलेनियम सिटी में, इसका नाम मिलेनियम है, साइबर सिटी है, लेकिन जमीन पर यहाँ के लोगों की जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए और यहाँ से जो रेवेन्यू जाता है प्रदेश को, वो 60 से 65% जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ के लोगों को यहाँ जो उस लायक जो है सुविधा नहीं मिलती। यहाँ पे लोग परेशान हैं, पीने के पानी की वजह से परेशान है, सड़कों की वजह से परेशान है, हाउस टैक्स की वजह से परेशान है, बच्चों के स्कूल प्लॉटिंग भी नहीं हो रही है। मतलब जो जमीनें इनकी पुश्तैनी जमीनें थी, वो प्लॉटिंग भी नहीं हो रही है। हाँ, मतलब अब इनको और इनकी जमीन लेने के बाद में जो एक था कि इनके परिवारों को भी एक प्लॉट दिया जाएगा, वो भी कई जगह नहीं मिल रहा है। तो जिसकी वजह से बहुत रोष है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि राजा साहब जो है, वो शायद वो बहुत ज्यादा लोगों के बीच में आते जाते नहीं है, मिलते नहीं है, जिसकी वजह से वो ना उनकी समस्याएं समझ पाते हैं। और तो एक गैप बहुत बड़ा हो गया, एक दूरी बहुत बड़ी है। हाँ, कम्युनिकेशन गैप कह लीजिए, दूरी कह लीजिए, समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ 20 साल से सांसद हैं कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। अच्छा, आपने देखा, आप घूमे हो, बहुत घूमे हो, हर एक गली, यहाँ भी मैं कैमरा में दिखाना चाहूंगा, हर एक गली में से निकल के, बिल्कुल ये नहीं कि बाहर प्रोग्राम कर रहे हो, बिल्कुल गली में जाके प्रोग्राम कर रहे हो, बहुत बेस्ट तरीके से। लोग अगर आवाज उठावे हैं, उनकी बात सुनो भी हो, बैठो भी हो, समय का भाव है, फिर भी आप पूरा समय देने की कोशिश कर रहे हो। आपने कौन सी 3 कमियां लगी हैं गुड़गांव में मेन तरीके से, और आपके ऊपर एक आरोप भी लगा है, उसका भी जिक्र मैं करूंगा। पहले 3 कमियां जो लगी, जो काम पहली कलम से राज बब्बर जी करवाओगे। देखिए, यहाँ पर जो बहुत ऐसी बुनियादी चीजें जो रुकी हुई हैं जी, और वो है चिकित्सा के उस पर। अब ये जो गुड़गांव जो है, आप देख रहे हैं, जिसको आपने मिलेनियम सिटी कहा, आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सरकारी अस्पताल 10 साल से टूटा पड़ा है। 10 साल से? 10 साल से, और वो नहीं बना। और वो उसमें यहाँ पे इतना बड़ा 27-28 लाख जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। और दूसरा, एक बस स्टैंड है, जो मेन बस स्टैंड है गुड़गांव का, वो टूटा हुआ है। हाँ बिल्कुल, उसकी तो हालत बहुत खस्ता है। हम लोग कल शाम को गए हैं उधर, मतलब वो बस स्टैंड कम और बियाबान ज्यादा लग रहा है। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि क्या ये गुड़गांव ये डिजर्व करता है जो इतना टैक्स देता हो, जो दुनिया में मिलेनियम सिटी कहलाता। और आप गुड़गांव के अंदर की तरफ चले जाएंगे तो 10 साल में ये गुड़गांव शहर गंदगी का ढेर बन चुका है। तो ये आखिर क्या उदासीनता है? क्यों नहीं यहाँ के प्रशासन को, शासन को, मेयर आपके अपने हैं, लोग कहते हैं कि सांसद जी के जो हैं वो उन्हीं की परिचित हैं, वो मेयर आपका, वो भी परिचित है आपका, आप इस प्रदेश में सरकार आपकी, देश में सरकार आपकी, आपने इस मिलेनियम सिटी को जो आपने कचरा सिटी बना के रख दिया। सर, आपके ऊपर आरोप की मैंने बात करी, आरोप आपके ऊपर की है कि आप तो एमसी का चुनाव लड़ रहे हो, आप बात करो सीवर की, आप बात करो पानी की, ये चीजें, मतलब इतनी बुनियादी चीज एमपी करेगा? बिल्कुल करेगा।
ये तो मेयर का काम है। अरे वोट मैं वोट किससे ले रहा हूँ? जनता मेयर से तो नहीं ले रहा ना। ना। मुझे मेयर तो मेरा एक वोटर होगा। मतलब आपको ये कह रहे हैं कि आप मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, आप खुश हो उससे कि मैं एमपी नहीं, मैं मेयर बन के लोगों के बीच में नहीं सर, मैं मेयर नहीं भाई साहब, मैं तो पार्षद बन के चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्षद अच्छा। कॉर्पोरेटर। देखिए, हम लोगों को गलतफहमी हो जाती है। जो हमको सांसद बनाते हैं, जी सर, हमारा ये धर्म है, फर्ज है कि हम उनकी जो सुविधाएं हैं, उनकी समस्याएं, उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये जो मेयर की एजेंसी है, या जो प्रदेश की एजेंसी है, या जो देश की एजेंसी है, कहाँ से ये काम हो सकते हैं? मेरी एक कलम से हो सकते हैं सांसद की। मैं 3 बार का चुना हुआ सांसद हूँ। मैंने 2 बार के राज्यसभा, 2 बार के राज्यसभा, 5 बार का सांसद हूँ। मैंने अपने क्षेत्र में ऐसा ही काम किया कि मैं उन अधिकारियों को बुलाता हूँ कि भाई क्यों नहीं, दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों नहीं कर वही रहे, दिक्कत रिजॉल्व। वो दिक्कत को रिजॉल्व कर। यही तो मैंने कहा कि समझने और समझाने की। मेरे क्षेत्र के लोग खुशी रहेंगे, टूटी हुई सड़क पर नहीं चलेंगे, उनकी टांग नहीं टूटेगी, उनकी मोटरसाइकिल नहीं गिरेगी, उनका जो कार का पंक्चर नहीं होगा, तो वो लोग मुझे प्यार करेंगे ना, बिल्कुल, अच्छा समझेंगे ना। और इसके लिए मेरा क्या जाता है कि मुझे उनसे बात करने की क्या समस्या आपकी, और उसके लिए मुझे लोगों को उन जो भी रिलेटेड एजेंसीज हैं उनको बुलाना है, उनसे बात करनी। अगर उनके पास फंड्स नहीं है तो मैं फंड्स करता हूँ एमपी लेट से, आप कीजिए। एमपी लेट के मैंने देखा शेड्यूल आया अब की बार, एमपी लेट के फंड जो है वापस जाने लग रहे हैं भाजपा सरकार में। हाँ, सब यही 90% जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? ये देखो कचरा, मैं कैमरा में भी दिखाना चाहूंगा, ये कचरा क्यों नहीं साफ करवाया? वो फंड वापस क्यों जा रहे हैं? सर, ये तो यही तो रोना रो रहे हैं लोग। अभी आप सोचिए, ये कचरा जो है यहाँ फेंकवाया, जो है इस सोसाइटी वाले लोगों ने पैसे दे के यहाँ फेंकवाया। वहां से कचरा उठाने वाला कोई नहीं, तो यहाँ फेंकवा देते हैं, यहाँ से कोई ले जाएगा, कुछ हवा में उड़ जाएगा। यहाँ पर आप बीमारियां पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर जो, और अभी आप देखें कहीं आपको गाय जो है तो वो इनमें चरती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, इस कूड़े में प्लास्टिक खा रही हुई। ये किस तरह का दिल्ली के पास में, दिल्ली में बड़ी बड़ी बैठ के बातें करना, और इस एनसीआर बातें बड़ी, काम तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मैं तो यहाँ गलियों में घूम रहा हूँ। अंदर शहर में अगर आप चले जाए गुड़गांव में, तो आपको समझ में आएगा, और भी इससे भी बदतर हालत है। आपके कंपटीटर की बात करते हैं, आप ही की इंडस्ट्री से कह सकते हैं, फाजिल पुरिया। अच्छा लड़का है, अच्छा सिंगर है, और मैं उसके कैरियर को लेके चाहता हूँ कि वो अच्छा काम करे। और आप उनमें से जो हमारी फील्ड के आगे आ रहे हैं, तो उनको आगे लाया जाए। हाँ बिल्कुल, उसको आगे आना चाहिए। उसकी अच्छी आवाज है और बहुत पॉपुलर है वो। ठीक है। अच्छा सर, एक अब थोड़े से पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। आप आगरा से लड़े चुनाव, आप जीते, आपने यूपी में आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं कांग्रेस के। सर, हरियाणा क्यों? हरियाणा का गुरुग्राम क्यों? सवाल आपने बहुत ही अच्छा किया है, ताकि इससे क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, मेरा क्षेत्र जो था वो रिजर्व हो गया, सुरक्षित हो गया। ठीक है। उसके बाद में मैं आसपास ट्राई किया, मेरी पार्टी ने मुझे राज्यसभा दे दी। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये राज्यसभा का तो ठीक नहीं है। अभी मेरे ऊपर कुछ केसेस वगैरह का कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं पहले 2 टर्म जो है, 2 सेगमेंट जो थे, उसमें मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। तो बाकी जो बाद में रही, जिसमें मुंबई रह गया, हरियाणा रह गया, पंजाब रह गया, है ना, ये क्षेत्र रह गए थे। तो मेरी पार्टी मैं चाहता था कि पार्टी के लोगों ने कहा भी था कि चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे 2 साल की सजा हुई थी किसी केस में, तो उसका स्टे लेना बहुत जरूरी था। तो वो स्टे लेने में टाइम लग रहा था, तो स्टे मिला, तो मेरे पास में यहाँ से ऑफर हुआ। तो मुझे हमारे प्रभारी जी ने पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड इन हरियाणा, मैंने कहा यस। तो मुझे 2 सीटें ऑफर हुई, जिसमें से मैंने गुड़गांव, दूसरी जान सकता हूँ? अब चलेंगे, छोड़िए। अच्छा, मैंने हुड्डा साहब से, भूपेंद्र हुड्डा जी से, दीपेंद्र हुड्डा जी से आपके बारे में बात की कि कह रहे हैं डमी कैंडिडेट को ला दिया, लेकिन उन्होंने एक बात कही मेरे को, दोनों का सेम जवाब, ब्लैदैया अपनी हरियाणवी लैंग्वेज, रिजल्ट देखिए, बात तना मत गोड़ा है, मतलब बात मत करो, रिजल्ट देखना राज बब्बर का। नहीं, मैं समझता हूँ हरियाणवी आवे है भाई, खुद ही जमा लटकाना हो तो ले भाई, फिर तो मैंने विश्वास आओगा जी इंटरव्यू करते हैं, लेकिन मेरा उतरने का जी नहीं करेगा। नहीं, फिर ऐसा मत करो अभी, क्योंकि अभी इतनी जल्दी बोलना शुरू कर दूंगा तो शिकायत दूंगा जी, मैं शिकायत दूंगा, तो मैं सीखूंगा ना।
मैं सीखनी तो आया दिया। टेंशन मत लो जी, सिखाने का ही काम है मेरा। अच्छा आप एक्टर हो सर, देखो मतलब छोटे छोटे से हम तो मतलब हमारा एक वो बात है, ब्लैक अच्छा भी नहीं पहने नहीं होते जब तो आपकी फिल्म देखा। ठीक है, मैं देसी सीधा सिंपल चला करूँ, ठीक है। पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ? मैं विद्यार्थी जीवन से ही मैं राजनीति में तो नहीं, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। मैं कभी से ही सोच थी? हाँ, मैं हाई स्कूल में जब था तब से मैं समाजवादी युवजन सभा का मेंबर बना, और उसके बाद जो है मैं प्रेसिडेंट भी रहा अपने कॉलेज का, और उस जमाने में जेल वेल भी गए। तो इस मामले में मैं राजनीति के अंदर बाकायदा रुचि रही है मेरी, और सोशलिस्ट मूवमेंट के साथ में जुड़ा रहा। तो पॉलिटिक्स में मुझे कुछ कहे कि मेरे पुराने दोस्तों ने मुझसे कहा कि प्रचार उपचार करने के लिए मुझे बुलाया गया, मैं जाता रहा, फिर मुझे मजा आ गया। हाँ, मैं जानता था मेरे साथ के लोग थे, तो फिर मुझे राज्यसभा दे दी, और राज्यसभा के बाद मुझे लगा कि नहीं ये जिम्मेदारी का काम है। फिर आगरा से चुनाव लड़ गया, 2 बार चुनाव वहां से। अच्छा सर, मेरे आखिरी 2 क्वेश्चन, की काफी लंबा इंटरव्यू हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद एक तो आपका समय देने के लिए इतने अच्छे से। सर यहाँ की अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ ना, तो बारिश के समय हम आते हुए डरते हैं, रोहतक से अगर हम आएंगे तो हम डरेंगे ना, गुड़गांव नहीं, गुड़गांव में गाड़ी फंसेगी, ऐसा डर कभी आपको भी लगा? मैं उसी डर, एमपी का काम हालांकि रोड को संभालना है, मैं उसी डर को निकालने के लिए यहाँ आया हूँ, ताकि मेरे हरियाणा के लोग आराम से गुड़गांव आए। आपको कितना डर है कि जीत का और हार का? मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे वक्त देंगे आपको समझ में आ जाएगा कि चुनाव 2 दिन से यही हूँ मैं। हाँ, तो राज बब्बर चुनाव नहीं लड़ रहा, एक अंदर से ओवाल है जो 20 साल से भरा हुआ था, वो लोग बाहर निकल आए हैं, और वो चाह रहे हैं कि कोई काम करने वाला आदमी मिले, और इसकी वजह से शायद मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है। सर बहुत बढ़िया बात है आपने कही, बहुत काम करवाने की बात आपने कही। बनने तो पहले सब कम है, बने पीछे और डाल के आओ बाओ है। मेरा रिजल्ट जो है, मेरा रिपोर्ट कार्ड जो है, मैं 3 बार आगरा से सांसद रहा हूँ, फिरोजाबाद से रहा हूँ। आप वहाँ के लोगों से फोन करके पता कर लेना कि राज बब्बर कैसा आदमी है, कैसा काम करता रहा, क्या कभी आपके बीच में रहता था या नहीं रहता था, क्या वो सिर्फ सड़क पानी बिजली की बात करता था, कुछ योजनाएं भी लेके आया। तो वहाँ के लोग आपको बताएंगे कि मैंने वहाँ पर उस क्षेत्र के अंदर पीने का पानी गंगा जल से डायरेक्ट कंड्यूट द्वारा वाटर बॉक्स में लेके आया था आगरा, जहाँ इतनी पानी की पीने की समस्या है। तो ये तो मेरा क्षेत्र है दोस्त। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई। फिलहाल वीडियो को शेयर करता, आपका क्या कुछ कहना कमेंट करके बता दो। और लोग साथ साथ मिलने लग रहे हैं, लोग होता है राज बब्बर जी मिलने लग रहे हैं ऑन एयर लाइव, आप लोग फिलहाल देखने लग रहे हो। राम राम, जय जवाहर, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद।